ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી પ્રથમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલી આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. આ ટ્રેન સુરતથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુર સુધી સાપ્તાહિક ચાલશે. ઉદ્ઘાટન સમારોહ દરમિયાન ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર અવ્યવસ્થાના હાલાત જોવા મળ્યા હતા. જાણકારી મુજબ ભાજપના મોટા કાર્યકર્તાઓ અને સ્થાનિક ઓડિશા ભાજપના સભ્યોની મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા, જેના કારણે ભારે ભીડનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. આ ઉદ્ઘાટનમાં સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પણ સ્થળે હાજર રહેવાનું જણાવ્યું હતું. આ ટ્રેન સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુર સુધીની સફર સાપ્તાહિક ધોરણે કરશે. આમ આ ટ્રેન પશ્ચિમ ભારત અને પૂર્વી ભારત વચ્ચે સીધી રીતે જોડતી નવી કડી બની રહેશે, જે બિઝનેસ, શિક્ષણ અને પ્રવાસન ક્ષેત્રે પણ લાભદાયી સાબિત થશે. સુરત ઉદ્યોગ અને વેપાર માટે જાણીતું શહેર છે, જેથી નવી ટ્રેન શરૂ થતાં હવે પશ્ચિમથી પૂર્વ સુધી व्यापारिक સંબંધો વધશે અને પ્રવાસન ઉદ્યોગને પણ નવો વેગ મળશે. उधना स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नव निर्माण हो रहा है और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टेशन नव निर्माण योजना चलाई हुई है. 1300 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है. इस नव निर्माण में आगे के 50 साल का सोचकर प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि जनसंख्या बढ़े और ज़्यादा लोग आए ट्रेन से तो भी भविष्य में दिक्कत ना हो. उतना स्टेशन में भी नए प्लेटफॉर्म्स बनाना, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ एंट्री, स्टेशन का टर्मिनल का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़, वो सब यहाँ से चालू की जा रही है. और आज उधना से उधना से ब्रह्मपुर उड़ीसा के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का भी यहाँ से शुभारंभ होगा. माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे. अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आधुनिक सुविधाएं हैं और पूरी की पूरी गाड़ी कनेक्टेड है. नए डिज़ाइन के टॉयलेट्स हैं, अच्छी सीटें हैं और बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी है. ये बहुत ही सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है. अब तक देश भर में 15 गाड़ियाँ चल चुकी है अमृत भारत एक्सप्रेस की, और अब हर महीने 3 और नई गाड़ियाँ चालू हो रही है. तो एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स का डेवलपमेंट किया है, वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, हर तरह का एक नया रेलवे का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी कर रहे हैं. साथियों, अभी सूरत का बुलेट स्टेशन का भी देख के आया मैं. बहुत अच्छी प्रोग्रेस है. जैसा आप सब जानते हैं, सूरत से बिलीमोरा पहला सेक्शन है जो बुलेट ट्रेन का खोला जाएगा. सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन का टारगेट है 2027 में खोलने का. इसको काम बहुत तेज़ी से चल रहा है. आज सूरत स्टेशन पर जो रेल की पटरियां लगती है, ट्रैक ले होता है और ट्रैक को लिंक करते हैं, और जो टर्नआउट होता है वो आज लगना चालू हुआ. और एक तरीके से इससे पूरे के पूरे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा. मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट की रह जाएगी. और सूरत तो बीचों बीच है, तो सूरत से मुंबई 1 घंटा या सूरत से अहमदाबाद भी 1 घंटा. तो ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होगा. सर, खास करके डिवीजन क्यों दिया जा रहा है सूरत का रेलवे स्टेशन? सर, सूरत का रेलवे स्टेशन है, फिर भी उसको डिवीजन क्यों नहीं दिया जाएगा? देखो, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत है. नया डिवीज़न बनाने से उल्टा कोई ऐसा बड़ा लाभ नहीं है. आजकल टेक्नोलॉजी के युग में वो ज़माना बहुत पुराना था. फिर भी अगर इस तरह की डिमांड है तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा. लेकिन अभी आप देखो, कई देशों ने तो डिवीज़न ही हटा दिए. सर, उत्तर प्रदेश और बिहार की ट्रेनें छपरा में ज़्यादा की गई है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, लोगों की भीड़ दिख रही है. रिकॉर्ड ज़्यादा मांग है ट्रेन बढ़ाने की उत्तर प्रदेश और बिहार की. रिकॉर्ड संख्या में दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड संख्या में अपने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा इस बार स्पेशल गाड़ियाँ रखी गई है. 12,000 गाड़ियाँ. और इनफैक्ट अभी तो
10,000 से अधिक ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है और 150 गाड़ियों को रखा जाएगा अनरिजर्व रख के, जिससे कि अचानक कहीं पे ज़्यादा सर्ज आए भीड़ का तो वहाँ से उसको मोबिलाइज किया जा सके। तो ये एक रिकॉर्ड है। पिछले साल नया रिकॉर्ड बना था 7,500 का, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ के 12,000 का रखा। सर सूरत में ट्रेन दौड़ाई जाएगी सूरत में, क्योंकि सूरत में बहुत अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। बहुत सारी सूरत से स्पेशल जाएगी, ऑलरेडी बहुत सारी नोटिफाई भी हो चुकी है। सर स्पेशल ट्रेन तो चलती है पर 12 बजे तक जाती है और ट्रेन 2-3 दिन लेट चलती है। देखो स्पेशल ट्रेन टाइम टेबल के बाहर होती है। जो टाइम टेबल में रहती है उसमें और स्पेशल में फ़र्क होता है। जो रेगुलर चलती है वो टाइम टेबल के अंदर है। तो टाइम टेबल के अंदर रहने से बहुत सारी चीज़ें एक व्यवस्थित तरीके पे चलती है और जैसे जैसे नई पटरियाँ बनती जा रही है वैसे रेगुलर गाड़ियाँ भी नई इंट्रोड्यूस होती जा रही है। जैसे आपने देखा होगा, अगर पिछला 1 साल ही लें तो करीब करीब 50 नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो 50, जैसे आज की अमृत भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हो रही है और अमृत भारत एक्सप्रेस दुनिया की सबसे अफोर्डेबल गाड़ियों में से है। 1,000 किलोमीटर की दूरी मात्र 400-450 रुपये के अंदर पूरी होती है। तो बहुत जो हमारे गरीब परिवार हैं और लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली के परिवार हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। तो बेटा आपका नाम बताइए। मेरा नाम भाग्यश्री संतोष जादव, मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। कौन सी जगह पे आप पढ़ते हो? सुमन हाई स्कूल नंबर 5। ये कौन सी जगह पे आई स्कूल? स्कूल जवाहर नगर लिम्बायत यार्ड में। आपने आज खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, क्या पेंटिंग बनाई? मैंने स्वच्छ भारत स्वच्छ रेलवे इस विषय पर पेंटिंग बनाई है। हमारे यहाँ सूरत में हर जगह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें हर तरह की स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। हमारे स्कूल में भी स्वच्छता अभियान कराया जाता है। स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम हमारे स्कूल में किए जाते हैं। तो आज ब्रह्मपुरी अमृत भारत एक्सप्रेस इस ट्रेन का उद्घाटन से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के हस्तक किया जाने वाला है। इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पे स्वच्छ भारत स्वच्छ रेलवे इस विषय पर ड्राइंग की है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी प्रकाश चिमुरकर है। कौन सी स्कूल से बेटा? मैं सुमन हाई स्कूल नंबर 5 से हूँ। आपने आज कौन सी पेंटिंग बनाई और क्या? मैंने आज अमृत भारत एक्सप्रेस जिसका उद्घाटन होने वाला है वो उसका ड्राइंग बनाया है। वाले बच्चे ये स्कूल में आप कौन सी 9th। आज का जो रेलवे का जो उद्घाटन हो रहा है इसमें आप क्या मैसेज दोगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि हर जगह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। ये ट्रेन जो मोदी जी ने हमारे लिए उद्घाटन कर रहे हैं वो हमें उसमें स्वच्छता रखनी चाहिए। आपका नाम क्या है? जतिन कोटक। बेटा आपने आज कौन सी पेंटिंग? आत्मनिर्भर भारत। क्या है इसमें, क्या दिखा रहे हो? इसमें ये कि मोदी जी ने जो आज आत्मनिर्भर भारत है उस पर हमको वो आत्मनिर्भर ही रहना चाहिए। और आज किस तरह का उद्घाटन है और सूरत के कौन सी जगह, कौन सा स्टेशन है? ये सूरत का वो उधना स्टेशन। क्या मैसेज दोगे आने वाले बच्चों को? आने वाले बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि हमको आत्मनिर्भर ही रहना चाहिए और ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित हिम्मत पवार है और मैं सुमन 5 हाई स्कूल नंबर 5 में से आया हूँ। मैंने विकसित भारत पर ड्राइंग बनाई है और जब इस अमृत एक्सप्रेस के उद्घाटन तौर पर रेलवे मंत्री आने वाले हैं वो ये ड्राइंग उनके लिए बनाई है। ये कौन सी ट्रेन है और कहाँ पे जाने वाली है और कब ओपनिंग करने वाले हैं? कौन ओपनिंग करने वाला है? इस ट्रेन का नाम है अमृत एक्सप्रेस और ये ट्रेन उधना स्टेशन से आसाम के ब्रह्मपुर स्टेशन तक जाने वाली है। और इस ट्रेन का बांधकाम मतलब 30 दिसंबर 2023 को चालू हुआ था और अमृत एक्सप्रेस की पहली ट्रेन 1 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी। तो आपने जो पेंटिंग बनाई है वो क्या बनाई? मैंने जो मोदी जी ने सपना देखा था कि विकसित भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, उस पर एक ड्राइंग बनाई है और मेरे विचारों से मेरा विकसित भारत ऐसा होगा उस पर मैंने ड्राइंग बनाई। आने वाले बच्चों को आप क्या मैसेज दोगे? मैं आने वाले बच्चों को मैसेज दूंगा कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और अलग अलग आइडिया सजेशन देना चाहिए। ऐसे कौन से भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट BTS न्यूज़ सूरत।